नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन वाले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की है वो रेफर्स करती है कितना अमाउंट सॉल्यूट का कितने अमाउंट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको कई मेथड द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। इसमें आपकी एक है परसेंटेज मेथड। इट कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग वे। पहला आपका इसमें है मास परसेंट और परसेंटेज बाई मास। इसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट। यानी कितना सॉल्यूट का मास 100 ग्राम में है, यानी 100 ग्राम आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉल्यूट कितना है उसको बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 के अंदर। जैसे 5% W/W एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का, इसका मीन्स है 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। या कह सकते हैं 5 ग्राम ग्लूकोज है वो आपका 95 ग्राम वाटर में है। तो इसका जो फार्मूला होगा W/W परसेंटेज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट है W1 + W2 इंटू 100, यानी परसेंटेज निकालनी तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। W1 क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट और W2 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं इंक्लूड है। अगर वॉल्यूम इंक्लूड होता तो वॉल्यूम घटता बढ़ता है टेम्परेचर से, तो उस पर तो आपकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती, पर इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या है W/W टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंस है। वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज परसेंटेज V/V। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 सॉल्यूशन नॉन एज वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि आपका 100 ml सॉल्यूशन लिया गया, उसमें सॉल्यूट आपका कितना है। इसमें दोनों क्या होंगे, दोनों आपके लिक्विड स्टेट में होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एग्जाम्पल के लिए 5% V/V एक्वस सॉल्यूशन एथिनॉल। इसका मतलब है 5 ml एक्वस सॉल्यूशन जो आपका है 100 ml में क्या है सॉल्यूशन में है, यानी 5 ml एथिनॉल जो है आपका 95 ml वाटर में है, ऐसे कह सकते हैं। फार्मूला उसी प्रकार से जैसे ये निकाला उसी प्रकार ये निकालेंगे। V1 + V2 इंटू 100। V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो V1 + V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम लिया गया है इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज परसेंट कंसंट्रेशन टर्म। इसका ज़्यादा यूज किया जाता है परसेंट कंसंट्रेशन निकालने में। इट इज मोस्ट कॉमनली पार्ट पर मिलियन मेथड, इसे PPM मेथड कहते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज PPM मेथड। यानी 10⁶ पार्ट में जो आपका सॉल्यूट होगा उसी को बोलेंगे PPM मेथड। यानी 10⁶ पार्ट सॉल्यूशन है, उसमें आपकी सॉल्यूट की कितनी मात्रा है उसी बोलते हैं PPM मेथड। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती कि वॉल्यूम इंक्लूड नहीं हुआ है। इट इज यूज इन केस ऑफ ट्रेस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका यूज होता है जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा सॉल्यूट है, वहाँ पर ये यूज होता है। जैसे वाटर में आपका
फ्लोराइड यानी कंसनट्रेशन है, और टूथपेस्ट में आपका कोई सॉल्ट बहुत ही कम मात्रा में है तो वहाँ पर इसका यूज होता है। वाटर में आपकी हार्डनेस है बहुत कम मात्रा में होती है तो वहाँ पर ये इसका मेथड यूज किया जाता है, पीपीएम मेथड। मोलैरिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल या मोल ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया, उसमें कितने मोल आपके सॉल्यूट के हैं उसी को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एक्स एम सॉल्यूशन मीन्स यानी एक्स मोल सॉल्यूशन किस में है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ एक्स क्या मोलैरिटी है, कोई सॉल्यूशन इसकी मोलैरिटी एक्स एम है तो इसका एक्स मोल है किसके, सॉल्यूट के, किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, W/M B, W/M ये आपके मोल हो गए, V आपका क्या होगा, लीटर में आपका वॉल्यूम हो गया, तो मोल पर लीटर, यूनिट भी इसका मोल पर लीटर है, यानी यूनिट से यह फार्मूला याद कर सकते हैं, मोल पर लीटर यूनिट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम आ गया है, जिन कंसनट्रेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी क्या डिक्रीज होगी आपकी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10/M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये W/W या लिखा है परसेंटेज, W/W, इसका मतलब है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है, परसेंटेज ली गई होगी वो क्या 100 में होगी परसेंटेज, वो यहाँ पर लिखी होगी या दिया गया होगा परसेंटेज सॉल्यूशन का। तो आपको फार्मूला लगाएंगे मोलैरिटी निकालने के लिए, परसेंटेज यहाँ रखना पड़ेगा, इंटू 10 का मल्टीप्लाई करें, इंटू डेंसिटी दी गई, डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी मोलैरिटी निकल आएगी। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 एक फार्मूला होता है, ये आपका अप्लाई हो जाता है। कहीं कहीं क्या रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या V1 V2 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे और रिजल्टिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 ये फार्मूला लगा देंगे तो आपकी इससे मोलैरिटी निकल आएगी। नॉर्मलिटी आपके आना के सिलेबस में नहीं है। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है। मोलैरिटी में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो ग्राम वेट होता है, सॉरी जहाँ ग्राम वेट ना लेकर क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। इतना अंतर होता है मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। एक फार्मूला और होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स, एक्स का एन फैक्टर है तो डायरेक्ट एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी में तो नॉर्मलिटी आपकी निकल आती है। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। यानी ये फार्मूला भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, हालांकि मैंने बता दिया नॉर्मलिटी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसका कोई विशेष यूज नहीं है। मोलैरिटी, अब एक तो मोलैरिटी हो गया, फिर मोलैरिटी इसका यूज आपका है। तो मोलैरिटी जो आपकी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना मास सॉल्वेंट का है उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो आपके निकल आएगी मोलैरिटी। अगर यहाँ केजी लिया गया ग्राम में निकालेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल को यहाँ कन्वर्ट कर दिया है W/M1, ये मोल हो गया W/M1, सेम फार्मूला है। यहाँ मोल को क्या चाहिए चेंज कर दिया गया है। यूनिट आपका है मोल पर केजी सॉल्वेंट, आप यूनिट याद रखिए, यूनिट से ही आपका फार्मूला बन जाता है। मोल हीरा
पर केजी सॉल्वेंट ये रहा। मोल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन मेथड, किसी के अभी फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन कंसंट्रेशन, तो जिसका निकालना उसका लिखिए अपॉन टोटल से डिवाइड कर दीजिए, सबका परसेंटेज निकल आता है, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वेट फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, जिसका निकालना उसका पहले लिखिए अपॉन टोटल से डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रैक्शन मेथड हो गई। यहाँ परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना, तो यहाँ पर 100 का आपका और मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल जिसका निकालना उसके मोल लिखिए अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल आता है, मोल फ्रैक्शन निकल आता है। जैसे ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 मोल हाइड्रोजन लिया गया, 1 मोल हीलियम लिया गया, 3 मोल आपका अमोनिया लिया गया, तो टोटल मोल कितना हो गए, 2, 3 और 6 मोल हो गए। तो पहले हाइड्रोजन के मोल निकालना है, हाइड्रोजन के अंदर 2 मोल हैं, तो 2/6। इस प्रकार से ये मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का हो गया। मोल फ्रैक्शन हीलियम का 1 मोल है, तो 1/6 हीलियम का हो गया। इसी प्रकार से अमोनिया 3/6, 3 मोल किसके, अमोनिया के। इसी प्रकार से अमोनिया का हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।